हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? अपनी बात चल रही थी रॉन्ग नंबर सीरीज की। हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे और आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मैंने सीरीज अपडेट कर दी थी, तो आप सभी लोग पढ़ के आए हैं। और छोटे मोटे आपके जो डाउट्स रह गए हैं इन सीरीज के अंदर, रॉन्ग वाली के अंदर, वो आज हम क्लियर कर लेंगे। सारे पैटर्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जी, तो सारे डाउट आज अपने क्लियर करने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पूरी की पूरी चीज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो आज नंबर सीरीज की बात कर रहे थे, रॉन्ग नंबर सीरीज की। मैं लिख रहा हूं, जरा आप आंसर देना एक बार। मैं आपके लिए सीरीज लिख रहा हूं, आप आंसर दो जरा। 34 बटा 15, 76 बटा 35, 76 बटा 35 और 130 बटा 63, 130 बटा 63 और 202 बटा 99, 202 बटा 99 और 290 बटा 143, 290 बटा 143 और 394 बटा 195, 394 बटा 195। आपको क्या करना है, इनमें से क्या बताना है, गलत बताना है, इनमें से रॉन्ग बताना है। एक बार आप अपनी अप्रोच लगा के देखिएगा, आपका कितना दिमाग चल रहा है, आप कितना सोच सकते हैं। मेरे को तो बताना ही है जी। एक बार 1 मिनट का टाइम है, आप जरा बताओ। एक बार सोचो, विचारो, एक बार आंसर निकालो एक बार, क्योंकि ये चीजें आपको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। देखिएगा, इस प्रकार की जब सीरीज आती है आपके पास, तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन चेक करना है। कहने का मतलब अंश और हर के बीच में कनेक्शन को चेक करना है कि इनके साथ में कोई रिलेशन चल रहा है क्या। तो देखो जरा एक बार, आप लोगों को बताना है 34 और 15 की बात कर रहा हूं। तो मैं एक बार ये लिख सकता हूं क्या, इन दोनों का अगर मैं रिलेशन चेक करूं तो मैं ये बता सकता हूं क्या कि 15 × 2 करूं और प्लस का 4 कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाए, 34 आ जाए। क्या समझ में आई है क्या बात? इसी प्रकार से इनकी बात कर लेते हैं, इसी प्रकार इसकी बात कर लेता हूं। मान लीजिएगा 35 × 2 किया और प्लस का 6 कर दिया तो कितना आ गया, 76 आ चुका है क्या। इसी प्रकार इसकी बात मैं कर लेता हूं, तो मैंने कहा साहब 63 × अगर 2 कर दूं और प्लस का क्या कर दे 126 और प्लस का 4 कर दें तो कितना आ गया 130। एक चीज यहां से मेरे को क्लियर हो चुकी है कि आपकी हर संख्या 2 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। हर संख्या क्या हो रही है, 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 100 आपका 99 का गुणा किससे कर दें, 2 से कर दें तो 198 प्लस का क्या कर दें, 4 कर दें तो कितना आ गया, 202 आ चुका है क्या आपके पास। इसी प्रकार इसका गुणा कर दें, 143 का गुणा 2 से कर दें तो 286 और प्लस का 4 जोड़ दूं तो कितना आया 290। और 100 आपके पास में 195 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, प्लस का क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 390 प्लस का 4 कितना हो गया, 394 हो चुका है। बात समझ में आई है क्या यहां तक आप लोगों को? अपने को क्या बताना है, गलत बताना है। देखो 15 का गुणा 2 से किया प्लस का 4 जोड़ा, 63 का गुणा 2 से किया प्लस का 4, 99 का गुणा 2 से प्लस का 4। कहने का मतलब सभी के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और 4 जोड़ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है जरा देख के बताओ। 35 का गुणा 2 से किया प्लस का क्या जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया। तो करना क्या था, 35 का गुणा 2 से करना था और प्लस का 4 जोड़ना था, तो आंसर कितना आता 74। तो आंसर कितना हो जाता 74 बटा में कितना 135 आपका आंसर बन जाता। बात समझ में आई है क्या भाई साहब? एक बार फिर देखो और देखते हैं, और लिख रहा हूं मैं आपके लिए।
अब की बार आप कोशिश करना बताने की, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। 9/5, 35/13, 94/25, 189/41 और 341/61 और 559/85 और 855/113। आपको इनमें से रोंग बताना है कि गलत क्या होगा। आप बताओ जरा, एक बार कोशिश करके देखो भाई साहब, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपको पहले क्या चेक करना है, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन को चेक करना है। एक बार चेक करके देख लो, अगर ये बात लग जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज कोई रूल और लगा देंगे। एक बार चेक करके देखो, चेक तो करना पड़ेगा ना, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी। मैंने क्या कहा था, अंश और हर के बीच में क्या करना है, रिलेशन चेक करना है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या चेक करना है, रिलेशन को चेक करना है। देखो जरा, एक बार मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन को चेक कर लेता हूं। सबसे पहले तो 5 का गुणा 1 से कर लूं और प्लस का 4 जोड़ दूं तो कितना आ गया, 9 आ चुका है क्या। अब इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे। 13 का गुणा एक बार 2 से कर लें क्या, 13 दूआ 26 और प्लस का 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 35 आ चुका है क्या। समझ में आई है क्या बात। अब इनका रिलेशन चेक करेंगे एक बार। देखो 25 का गुणा अगर मैं 3 से करूं, एक बार 1 से किया, 2 से किया, मेरा एक बार 3 से करने का मन है। अगर 25 का गुणा 3 से करूं, 25 दिया 75 और प्लस का क्या जोड़ रहा है, ये 20 जोड़ा तो आपका 95, तो 19 जोड़ दिया साहब, तो आपके पास में कितना आ गया, 94 आ चुका है। कहने का मतलब आपने कह दिया यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या जोड़ना था, 4 का स्क्वायर जोड़ना था। तो हो सकता है ये आपकी बात क्या हो गई, गलत। लेकिन एक बार चेक करके देखेंगे। 189 का गुणा 4 से करेगा और प्लस का क्या जोड़ेगा, यहाँ पर क्या जोड़ा था, 9 का गुणा 1 से प्लस का 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 से 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर जोड़ेगा, मतलब कितना जोड़ेगा, 25 जोड़ेगा क्या। एक बार देख लो जरा, आपके पास में 9 चौका 36, 6 और 5 13, लास्ट 3 आ रही है। इसका मतलब ये तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब ये रूल क्या हो गया आपका, गलत हो चुका है। तो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं। एक बार जरा एक बार लगा के देखो क्या रूल लगेगा। एक बार मेरा मन कह रहा है कि 5 का गुणा 2 से कर लें, माइनस का 1 कर लें तो 9 आ जाए क्या। और 9 का गुणा अगर आगे वाले को चेक करना है, अगर 13 का गुणा अगर यहाँ पर 2 से किया, आगे वाले को मैं 3 से कर लेता हूँ। 13 का गुणा 3 से किया, 13 तिया 39 और माइनस का क्या कर दूं, 35 चाहिए, 4 माइनस का कर दिया तो कितना आ गया, 35। अब इनका रिलेशन चेक करेंगे। 25 का गुणा किससे करें, 25 का गुणा 4 से करें। 25 चौका कितना, 100 और माइनस का क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो आपके पास में कितना आ गया, 94। अब आपने कह दिया जी 89 का गुणा किससे कर लें, 5 से गुणा कर दे, माइनस का क्या कर दिया जाए, 8 माइनस का कर दिया जाए। तो एक बार चेक करके देखेंगे कि बात सही है क्या। 8 पंजा कितना, 40, 9 पंजा 45, 45 में से अगर मैं 15 में से 8 घटाऊंगा तो 7 आना चाहिए। इसका मतलब ये बात गलत आ रही है क्या आपकी, इसका मतलब ये भी रूल आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका मतलब सीरीज गलत है क्या, हाँ जी सीरीज गलत हो रही है क्या आपकी। एक बार फिर देख लेते हैं। इन संख्याओं के साथ खेलना पड़ेगा साहब, कोई अपने पास शॉर्टकट नहीं है। जब तक इन संख्याओं के साथ खेल नहीं खेलेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। एक बार फिर चलते हैं, एक बार फिर लगा के देखते हैं। एक बार देखिएगा, आप लोगों ने कह दिया कि इस 5 का गुणा अगर मैं 1 से करूं, प्लस का कितना जोड़ूं, 4 जोड़ूं तो कितना आया, 9 आ गया क्या। 13 का गुणा अगर 2 से करें, 13 दूआ 26 और प्लस का 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35।
अब आपने कह दिया जी 94 का गुणा करना है, 94 का गुणा करेंगे, किससे करेंगे? 3 से करके दे, 94 का नहीं जी, किसका गुणा? 25 का गुणा, सॉरी 25 का गुणा अगर किससे करें? 3 से करें क्या? यहाँ पर एक बार 3 से करके देखो, 25 दिया, 75 आया क्या? और 75 आपके पास में आ चुका है, प्लस का कितना जोड़ रहा है? ये 19 जोड़ रहा है, तो कितना आ गया? 90, कितना आ गया? 4। और 41 का गुणा 4 से कर लूं तो कितना आया? 164 आ गया क्या? 41 का गुणा 164 प्लस का 25 जोड़ दिया तो 189 आ गया क्या? और 61 का गुणा 5 से करूं, इसकी बात हो रही है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 61 का गुणा अगर 5 से करूं तो 305, और प्लस का अगर 36 जोड़ दूं तो कितना आ गया? 441। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, इनका रिलेशन चेक कर लेंगे। तो आपने कह दिया जी 85 का गुणा 6 से करेंगे और प्लस का 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना? 49। इसी प्रकार 113 का गुणा 7 से करेंगे, प्लस का क्या जोड़ देंगे? 64 जोड़ देंगे। 13 का गुणा किससे करेंगे? 7 से करेंगे। समझ में आई है क्या बात? समझ में आई है तो एक बार ध्यान से और देखिएगा। और सीरीज लिख रहा हूं मैं आपके लिए, और भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज करने के बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं। तो आपका उनमें से गलत क्या हो गया था? उनमें से गलत क्या हो गया था? 94 बटा कितना? 25 आपका क्या था? गलत, क्योंकि सभी के अंदर स्क्वायर चल रहा था, एक के अंदर प्लस 19 हो रहा था। तो गलत क्या हो रहा था? 94 बटा में कितना? 25 गलत हो रहा था। अब देखो जरा और बात कर लेते हैं, एक बार मैं लिख रहा हूं, आप आंसर देना। देखो 3 बटा 2 आया, 3 बटा 2 आया, 2 बटा 3 आया, 5 बटा 12 आया, 5 बटा 12 आया, 3 बटा 14 आया, 3 बटा 14 आया, 7 बटा 30 आया, 4 बटा 21 आया, 4 बटा 21 आया, और 9 बटा में कितना आ गया? 56 आ चुका है जी। 9 बटा कितना आया? 56। आपको क्या बताना है? इनमें से रॉन्ग बतानी है। जरा जल्दी करो, अपना दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है? एक बार बताओ, जल्दी करके बताओ साहब, क्या आंसर आएगा? हाँ जी भाई साहब बताओ, आप बताओ, जैसा आपका दिमाग चल रहा है एक बार वैसे एक बार क्लिक करके देख लो, हो सकता है कि बात बन जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या करेंगे? रिलेशन को चेक करेंगे। तो एक बार मेरा मन जैसे कह रहा है मैं वैसे बात कर लेता हूं। मैंने कह दिया सी, अगर मैं 3 का गुणा, अगर मैं इस 3 का गुणा, अगर मैं इस 3 का गुणा 1 से कर लूं, 3 और माइनस का 1 कर दें तो ये नीचे वाला कितना आ जाए? 2 आ जाए क्या? इसी प्रकार मैंने कह दिया 2 का गुणा 2 से करूं, माइनस का 1 कर दूं तो कितना आ जाए? ये नीचे वाला कितना आ जाए? 3। इसी प्रकार मैंने कहा साहब 5 का गुणा 3 से करेंगे, माइनस का अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 12। ये तो रूल गलत हो गया ना, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या आया? माइनस का 3। अब की बार मैं इन दोनों का आपस में रिलेशन सेट कर रहा हूँ साहब, इनका रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहते हैं ऊपर वाले का भी रिलेशन बना सकते हैं, कोई भी रूल लग सकता है, लेकिन ये तो रूल आपका क्या हो गया? गलत हो चुका है। अब एक बार फिर देखते हैं। अब आप लोगों ने कह दिया जी अगर 3 का गुणा आधे से कर दूं तो 1.5 आएगा क्या? 3 का गुणा आधे से करूं 1.5, प्लस का 1.5 जोड़ दूं तो ये कितना आ गया? 2। 2 का गुणा 1 से करूं, 2 का गुणा 1 से करूं, प्लस का क्या करूं? 1 जोड़ूं तो ये नीचे वाला कितना आ गया? 3। इसी प्रकार इसकी बात कर लेता हूं। 5 का गुणा अगर 2 से करूं, आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10, और प्लस का क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। देखो आधे से, 1 से, 2 से जिस संख्या से गुणा कर रहा है वही संख्या क्या करता जा रहा है? ऐड करता जा रहा है। तो एक बार आगे चेक करते हैं साहब।
इसी प्रकार 3 का गुणा 2 का डबल अब क्या होगा 4, और प्लस का क्या जोड़ना पड़ेगा 2 का डबल ही जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 16। तो एक बार हमने मान लिया कि ये बात हमारी क्या हो गई गलत हो चुकी है। इसका मतलब आंसर कितना आना था 3 बटा में कितना 16 आना था। लेकिन आगे चेक करेंगे। अब 7 का गुणा किससे करेंगे 8 से करेंगे, क्योंकि 4 का डबल, देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं। 7 का गुणा किससे करूं 4 का डबल 8, और प्लस का क्या करूं 8 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 56 और 8 कितना 64। ये भी बात क्या हो गई गलत हो चुकी है। इसका मतलब एक सीरीज के अंदर आपकी 2 संख्याएं गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारा रूल क्या हो गया गलत हो चुका है। बात समझ में आई है क्या? और रूल लगा के देखते हैं, एक बार फिर चलते हैं और देख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दिमाग का खेल है और खेलना पड़ेगा इन संख्याओं के साथ में, तब जाके बात बनेगी साहब। जितनी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। देखो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक बार जरा देख के बताओ। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या 3 बटा 2 इंटू क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं क्या? अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं, इनकी बात हो रही है, वो अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से नहीं हो रहा था, अंश और हर वाला अपना तरीका क्या हो गया था गलत हो गया। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या 3 बटा 2 को 1 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 2 बटा 3 की, 2 बटा 3 की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या 4 बटा में कितना आपके पास में 2 इंटू कितना 3, 2 इंटू 3 करेंगे। देखो जरा 4 बटा में कितना है 2 बटा 3। अब इसको काट के लिख लूं क्या? काट के लिखूंगा तो ये कितना हो गया 2 बटा 3, ये 3 4, तो ये कितना आ गया 5, और 5 को मैं क्या लिख दूं 1 2, और 3 इंटू में कितना लिख दूं 4। देखो यहाँ पर 1 हुआ 2 हुआ तो आगे 3, ये 2 3 तो आगे कितना आ गया 4। तो 5 बटा में क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 4। इसी प्रकार से 3 4 5 तो आगे क्या होगा 6 होगा क्या 1 2 3, तो आगे क्या आएगा 4 इंटू कितना 5। 4 इंटू 5 करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 बटा 2, कहने का मतलब 3 बटा में कितना 10। इसका मतलब 3 बटा 14 आपका क्या हो गया गलत हो चुका है। एक बार हमने मान लिया कि 3 बटा 14 आपकी क्या है रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 6 लिख सकता हूं क्या? देखो ये 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया तो आगे कितना 5 आएगा। ये 2 आया 3 आया 4 आया 5 आया तो आगे क्या आएगा 6 आएगा। तो इसको 7 बटा में कितना 5 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 7 बटा 30 हो गया क्या? इसी प्रकार इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या 3 4 5 6 7, तो 8 बटा में क्या लिख सकता हूं 6 इंटू कितना 7 कर सकता हूं। 6 इंटू 7 को काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 बटा में कितना 21। इसी प्रकार से इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 बटा में कितना 7 इंटू में कितना 8, 7 इंटू में कितना 8, तो ये कितना आ गया आपका 9 बटा में कितना बन गया 56 बन चुका है। इसका मतलब गलत क्या हो गया 3 बटा 14 आपका क्या है रॉन्ग बन चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या? एक बार इस सीरीज को दोबारा देखना, घर पे दोबारा देखेंगे तो समझ में आएगी। एक सीरीज और लिख रहा हूं मैं, एक सीरीज आपके लिए और लिख रहा हूं। अब की बार आप कोशिश करो कितना दिमाग लगा सकते हैं। आंसर देना 6 आया 6 आया 20 बटा 3 आया 20 बटा 3 आया 15 बटा 2 आया 15 बटा 2 आया 42 बटा में 5 आ गया 42 बटा 5 28 बटा में 3 28 बटा 3 और 72 बटा में कितना है 11। आपको इनमें से क्या बताना है रोंग बताना है कि इनमें से रोंग क्या होगा। तो जरा एक बार अपना दिमाग लगाओ, एक बार सोच के देखो जरा क्या बनेगा। एक बार सोचो भाई साहब, बात बन रही है क्या? हो सकता है कि दिमाग लगाने से हो जाए ये।
देखिएगा, एक बार मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये नज़र आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ 6 नज़र आ रहा है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 1 और बट्टा में 1, तो भी कितना हो जाए, 6 हो जाए क्या। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 और बट्टा में 1 लिखेंगे तो भी कितना हो जाए, 6 हो जाए। साहब बात समझ में आई है क्या। इसी प्रकार इस 6 को लिखेंगे तो बात तो 6 इंटू 1 और बट्टा में 1 लिखेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा ना, तो वो तो कोई रूल नहीं बनेगा ना। अगर मैं इसको ये लिख दूँ इस 6 को कि 3 इंटू 2 और बट्टा में 1 कितना आ गया, 6। इस 6 की बात करूं तो इस 6 को मैं लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 2 और बट्टा में 2, 4 तिया 12 और बट्टा 2 आ गया, तो कितना आ गया आपके पास, 6। इस प्रकार मैं इस 20 को ये लिख सकता हूं क्या, 5 इंटू 4 और बट्टा में कितना, 3। देखो ये 3 इंटू 2 हो गया, ये 4 इंटू 3, ये 5 इंटू 4 बट्टा 1 बट्टा 2 बट्टा 3। इसी प्रकार इस 15 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 5 के बाद में 6 इंटू 5, ये 30 और 30 बट्टा में कितना आएगा आपके पास में, 4। देखो 30 बट्टा अगर 2 कर देंगे ना तो सीधा 15 आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, 7.5 चाहिए ना, इसका मतलब 1 2 3, तो ये कितना आएगा, 4। ये लिख सकते हैं क्या। इसी प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ क्या, 5 के बाद 6 के बाद 7 और 5 के बाद में कितना, 6 और इसका बट्टा में कितना, 5, तो ये 42 बट्टा 5 हो गया क्या। इसको देखो जरा, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो 15 बट्टा कितना है, 2 ही हो गया। इसको अगर देखेंगे तो 20 बट्टा कितना है, 3। इसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7, 8 7 56 और बट्टा में कितना आएगा आपके पास में, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा साहब। अब इसको अगर काट के देखेंगे तो ये 28 बट्टा कितना रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा। इसी प्रकार 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, 8 और बट्टा में कितना आएगा, ये आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और कितना, 7 आएगा। इसका मतलब ये कितना आना था, 72 बट्टा में कितना आना था, 7। तो गलत क्या हो गया, 72 बट्टा 11 आपका क्या है, गलत हो रहा है साहब। बात समझ में आई है क्या, समझ में आई है। तो और देखिएगा, थोड़ी सी चीज़ मैं और बता देता हूँ आज आप लोगों को, थोड़ी सी बात अपने और कर लेते हैं जी, थोड़ा सा पैटर्न और बात कर लेते हैं, आप आंसर देना। देखिएगा आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है, एक संख्या गलत है और गलत संख्या के स्थान पर क्या मान आएगा, या गलत संख्या को, या लगा के बता रहा हूं, या गलत संख्या को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, रिप्लेस करेगी, रिप्लेस करेगी, कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, रिप्लेस करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। साहब आपको आज तक हमने क्या पढ़ा था, इनमें से गलत क्या है, हमें गलत छांटना था। अब की बार थोड़ा सा पॉइंट मिला है कि गलत के स्थान पर क्या मान आएगा, गलत वाली संख्या को कौन सी संख्या रिप्लेस करेगी, ये चीज आपको बतानी है। तो एक बार मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को जरा देखो और आप बताओ। देखिएगा, आप लोगों ने कह दिया साहब 3 आया, 7 आया, 23 आया, 59 आया, 123 आ गया, 221 आ गया और 367 आ चुका है। 300 कितना आ गया, 67 आ चुका है जी, 367 आया है। अब आपको क्या बताना है, इनमें से जो गलत संख्या होगी इनके स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन लिख रहा हूं, 220, 224,
223, 212 और 5 नंबर ऑप्शन है आपके पास में 228। ये इजी है उस श्रृंखला से, ये उससे इजी सीरीज है साहब। इसमें तो ऑप्शन से सब कुछ बन जाता है। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब 3 भी सही है, 7 भी सही है, 23 भी सही है, 59 भी सही है, 123 भी सही है और 367 भी सही है, क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से अरेंज कर रखे हैं। इसका मतलब गलत क्या है आपका 221 गलत है और 221 के स्थान पर बताना है आपको क्या आएगा। सिर्फ यहाँ पर इतनी बात तो हमने फाइंड कर ली साहब। अब देखो एक बार रूल लगा के देखते हैं। देखो डिफरेंस करके देखें, क्या डिफरेंस किया 4 का आया है क्या? डिफरेंस करेंगे तो आपके पास में 16 का डिफरेंस आएगा क्या? एक बार फिर डिफरेंस चेक कर लूं तो 36 का डिफरेंस आ रहा है क्या? एक बार फिर डिफरेंस चेक करके देखा तो आपने कह दिया जी 64 का डिफरेंस आया है। 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का हुआ, 6 का हुआ, 8 का हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो आगे 10 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब x 221 क्या हो गया? गलत हो चुका है। जब 10 का स्क्वायर 100 इसमें जोड़ेंगे तो 200 कितना आएगा? 23 आपका मान आ जाएगा जी। 200 कितना आएगा? 23। कहने का मतलब 221 को रिप्लेस कौन करेगा? 223 करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? 3 नंबर आपका ऑप्शन हो चुका है। ये सीरीज इजी होती है साहब करने। जो रिप्लेस पूछ रहा है, रिप्लेसमेंट पूछ रहा है, वो इजी है साहब। एक बार और लिख रहा हूं, आप बताओ बताओ जरा। 8 आया, 5 आया, 7 आया, 18 आया, 80 आया, 656 आ गया, 10,532 आ चुका है। और वो पूछ रहा है इनमें से गलत वाली स्थान के ऊपर क्या आंसर आएगा। ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं वो मैं लिख रहा हूं। 11,410, 11,410। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को 10,528, 10,528। फिर 3 नंबर ऑप्शन है 10,537, 11,630, 10,600 कितना 66 दे रखा है। आप लोगों को बताना। अब एक चीज तो कन्फर्म है ना, ऑप्शन देख के पता चल रही है कि ये सारी श्रृंखला सही है और गलत क्या है 10,532 क्या है गलत। सिर्फ यहां पर बताना है 10,532 के स्थान पर क्या मान आएगा। तो जरा बता दो क्या मान आएगा। रूल लगाओ जरा एक बार, हो सकता है बात बन जाए। हाँ जी देखो ये इसका आधा दिख रहा है क्या? ये 0.5 से गुणा कर दूं, 4 प्लस का 1 जोड़ दूं 5, 5 का गुणा 1 से करूं, 5 प्लस का 2 जोड़ूंगा 7, 7 का गुणा 2 से किया, 14 प्लस का 4 जोड़ा 18, 18 का गुणा 4 से किया, 18 चौका 72 प्लस का 8 जोड़ा 80, आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना 8 प्लस का क्या जोड़ेगा 16 जोड़ेगा। अब 16 से गुणा करेंगे, प्लस का क्या जोड़ना है 64 जोड़ना है साहब। 16 से गुणा करना है, प्लस का क्या जोड़ना है 64 जोड़ना है, क्योंकि आपके पास में 16 से गुणा करना है, प्लस का क्या जोड़ना है 32 जोड़ना है। 16 का डबल कितना हो गया 32 हो गया। तो आपका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 10,500 कितना 28। देखिएगा 656 का गुणा करना था 16 से, 16 छिका 96, आधा कर दिया कितना आया 8, ये 13 गुणा है, 13 8 कितना 104, तो कितना आ गया 10,400 कितना आ चुका है 96 आ चुका है क्या। गुणा करेंगे तो 16 छिका किया 96, आधा कर दिया 8 और ये 65 650 है, 50 का 13 गुणा, 13 8 कितना 104 और प्लस का क्या कर दूं मैं, अगर 32 कर दूं इसके अंदर तो 10,500 कितना आ गया 28 आ चुका है। इसका मतलब इसके स्थान पर क्या मान आएगा 10,528 आपका आंसर बन जाएगा जी। एक बार फिर बताओ और लिख देता हूं मैं एक आध सीरीज आपके लिए। 56 आया, 56 आया, 70 आया, 96 आया, 154 आया,
266 आ गया, 266 आया, 490 आया और 938 आया जी, 938 आ चुका है। अब आपको बताना है इनमें से गलत के स्थान पर क्या मान आएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन क्या है आपके पास, 100 दिया गया, 98 दिया गया, 3 नंबर ऑप्शन 92 दिया गया, 92 दिया गया, 4 नंबर ऑप्शन 89 दिया गया और 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है जी 88 दे रखा है। अब ऑप्शन चेक करके आप सीधा आइडिया लगा सकते हैं ना कि ये 56 भी गलत नहीं है, ये 70 भी गलत नहीं है, 154 भी नहीं है, 266, 490, 938 गलत नहीं है। इसका मतलब गलत क्या है, 96 गलत है। गलत का तो पता लगा लिया ना, ये चीज तो हमारी क्या है, सही है। जब सही है तो एक बार अंतर चेक करके देखें, क्या अंतर चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर अंतर चेक किया, कितने का आया, 14 का। एक बार फिर अंतर चेक कर लिया तो आपने कह दिया जी 70, 20, 90 और 6 कितना, 26। फिर आपने कहा जी यहाँ का अंतर कितने का आया है, 58 का आ गया, क्या 54 और आपका 4 हो गया जी, कितना हो गया, 58। इनका अंतर फिर चेक कर लिया मैंने तो ये आपके पास में कितने का आ गया, 112 का अंतर और ये आपने बताया 4 आया, 200 कितना आ गया, 24 और ये कितना आ गया, 400 कितना बन गया, 48 बन चुका है। अब देखो जरा 112 का डबल है क्या, 224 और 224 का डबल 448। अब देखो 14 का डबल यहाँ पर एक बार करके देखूं क्या, जैसे ही 14 का डबल यहाँ पर करूं 28। अब यहाँ पर अगर 28 जोड़ूंगा मैं तो मेरे पास में 90 और ये 90 कितना आ जाएगा, 8 बन जाएगा। जैसे ये 98 होगा इनका डिफरेंस क्या बन जाएगा, अब 56 का बन जाएगा। इसका मतलब 96 के स्थान पर क्या मान आना था, 98 आपका आंसर आना था। बात समझ में आई है क्या भाई साहब, समझ में आई है। तो एक सीरीज में आपके लिए और लिख रहा हूं, एक सीरीज और बता रहा हूं, एक बार आप बताना जरा मेरे को क्या आंसर आएगा। 132 आया, 130 आया, 126 आया, 118 आया, 102 आ गया, 70 आया, 70 आया जी, 132, 130, 126, 118, 102 और 70 जी। और एक मान और दिया गया है, 8 आया है जी। और क्या आया है, 8 आ चुका है जी। ये चीजें दे रखी है। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से गलत वाले के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं। देखो जरा 6 आया, फिर वो कह रहा है 9, 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है 10, 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है 12, 5 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 14। अब एक बार जरा देख के ऑप्शन से देख के पता कर लो कि गलत क्या है। 8 गलत है क्या इसमें। अब 8 में से इनके स्थान पर मान क्या आएगा वो हम बता सकते हैं ना। देखो जरा बता सकते हैं तो अंतर चेक कर लो, 2 का है क्या, अंतर चेक किया, 4 का है क्या, अंतर चेक कर लिया, आपने कह दिया जी 8 का अंतर है, अंतर चेक कर लिया 16 का है, अंतर चेक किया तो आप लोगों ने बताया कि अंतर कितने का आ रहा है आपके पास में, 68 का अंतर आया है क्या। अगर अंतर चेक करेंगे तो आपके पास 32 का अंतर आ रहा है ना, 32 का अंतर आया है साहब। अंतर एक बार फिर चेक कर लूं तो कितने का आया, 62 का आपके पास में अंतर आ चुका है। एक चीज समझ में आई है क्या, ये 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का कितना हो जाएगा, 32 का डबल करूंगा तो कितना आएगा, 64 हो जाएगा। जब यहाँ पर 64 होता तो मान कितना आता, 6। इसका मतलब गलत वाले के स्थान पर मान कितना आएगा, 6 आपका आंसर बन जाएगा जी। एक सीरीज में और लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जल्दी से बता दो आप आंसर क्या आएगा। 7 आया, 21 आया, 53 आया, 101 आ गया, 165 आया, 245 आया और 341 आया। ऑप्शन नहीं दे रहा, विदाउट ऑप्शन बताओ आप। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, विदाउट ऑप्शन बताइएगा। चेक करके देखो एक बार, विदाउट ऑप्शन बताओ क्या आंसर आएगा।
डिफरेंस चेक करो एक बार। देखो डिफरेंस चेक कर लें क्या, कितने का डिफरेंस आ रहा है, जरा बताओ कितने का आया है आपके पास में। 14 का डिफरेंस है क्या, ये कितने का है, 14 का डिफरेंस। एक बार फिर डिफरेंस चेक कर लिया तो ये कितने का है, 32 का डिफरेंस आ रहा है क्या। एक बार फिर डिफरेंस चेक कर लूं तो आपने कह दिया साहब मेरे पास में 53, 47 और कितना 48 का डिफरेंस आ गया क्या। एक बार फिर डिफरेंस चेक कर लूं तो ये 64 का डिफरेंस आ गया क्या। एक बार फिर डिफरेंस चेक कर लूं 80 का। एक बार फिर डिफरेंस चेक कर लूं 96 का। एक बात समझ में आ गई, 32, 48, 64, 80, 96 पता चल रहा है क्या। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है 16, अगर 16 दूआ 32, 16 तिया 48, 96 और कितना 80। इसका मतलब यहाँ पर अगर 16 है तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, माइनस करता जा रहा है। 21 में से अगर 16 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा क्या। तो आपका 7 के स्थान पर मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई है क्या। अगर बात समझ में आई है तो ये सीरीज आप लोगों को मैं बता चुका हूं, आप एक बार घर पे ट्राई करना। घर पे मैं सीरीज आपको टेलीग्राम पे और अपडेट कर दूंगा, और भी वीडियो सीरीज के आने वाले हैं। मेंस वाली सीरीज में और बताने वाला हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले भी एक बार सीरीज को और ब्रेक देते हैं एक बार सीरीज को, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे बच्चों की डिमांड चल रही है सर टॉपिक करवा दीजिएगा, टॉपिक करवा दीजिएगा। तो धीरे धीरे करके अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि प्री लेवल मेंस लेवल की सीरीज में बता चुका हूं। बहुत सारे वीडियो सीरीज के और आने वाले बाकी है। आप बस रेगुलर बने रहिएगा, बस पढ़ाई करें, ये मत सोचिएगा कि यार ये चीज हमें आती है। रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। जिन पक्षियों को बचपन से ही पिंजरे में बांध कर रखा जाता है, वो बड़े होने के पश्चात पिंजरा खोलने पर भी उड़ नहीं पाते, उस पिंजरे के आसपास ही भटकते रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही पालतू पशुओं के साथ भी होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अपने बंधन खुलने के पश्चात भी भागते नहीं, उड़ते नहीं, हमारे आसपास ही रहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी परतंत्रता दासता मानसिक होती है। यदि व्यक्ति मन से किसी का दास हो जाए तो बंधन खुलने के पश्चात स्वतंत्र रहने का प्रयास नहीं करता। इसलिए कोई व्यक्ति हो या सोच, सुख सुविधा का साधन हो या स्थान, किसी पर भी इतने आश्रित मत हो जाइए कि मन गति करना भूल जाए। मन के द्वार खुले रखिए, क्योंकि यदि मन स्वतंत्र हुआ तो कोई भी आपको परतंत्र नहीं रख सकता। नीतियां मेरी,